ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। मेरी क्रिसमस टू ऑल। हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो हर दिन क्रिसमस है, दिवाली है, क्योंकि हम स्वयं भगवान की डायरेक्ट पालना में पल रहे हैं। तो आज 25 दिसंबर 2020 आज बाबा ने क्या क्या मीठी समझाने दी है, क्यों बाबा आए हैं, वो सारे बातें देख लेते हैं। बाबा ने क्या समझाने दी है इसके बारे में टोटल 11 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा की दिन। थर्ड पॉइंट, बाप आ करके मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। बाप आते ही है शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने। फोर्थ पॉइंट है, बाबा ने कहा बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो, हे दुख हरता सुखदाता, तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। फिफ्थ पॉइंट, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। यह सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। तो पार लगाने वाला कौन है? शिव बाबा। सिक्स्थ पॉइंट, अरे बेहद का बाप मिला है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं, तो यह रोज़ की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह। सेवन्थ पॉइंट, गीता में भी भगवानुवाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वो लोग वेरिस्टरी योग सर्जनरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। एथ पॉइंट, मैं आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज़ रोज़ सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, रथ भी मजबूत है, अच्छा है, और सर्विस तो इनकी सदैव है। तो बाबा का रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। 9 पॉइंट है, भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूँ ना, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ। अगर ये मुख से नहीं बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ। मुरली नहीं मिस होती है, जब जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूँ ना। 10 पॉइंट है, बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, अर्थात भगवान की सर्विस है ये। लास्ट पॉइंट 11 पॉइंट, बाप ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूरत है, वह कभी विनाश नहीं होते हैं, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त यह भ्रुकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। तो आज बाबा ने याद के बारे में भी बहुत सारी बातें बताए हैं, टोटल 11 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट,
जब तक जीना है बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार है ही याद। सेकंड पॉइंट, ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज़ है, बस बाप को याद करो। थर्ड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल समान रहो और मुझे याद करो, जैसे आशिक माशुक होते हैं ना। फोर्थ पॉइंट, बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। फिफ्थ पॉइंट, आत्मा बाप को याद करती है वर्षे के लिए। सिक्स्थ पॉइंट, तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। सेवन पॉइंट, नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। एट पॉइंट, तुम सदा ही बाप की याद में खुशियाँ मनाते हो, अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। 9 पॉइंट, सभी शांतिधाम और सुखधाम को याद करते रहो। 10th पॉइंट, ऊंच ते ऊंच को ही याद करना चाहिए, कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान। 11 पॉइंट और लास्ट पॉइंट, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो यह जो जंक चढ़ी हुई है लगी हुई है वह निकल जाए। बाबा ने आज धारणा के लिए भी 6 बातें बताए हैं। पहली बात, जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, वैसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। दूसरी बात, बाप को फॉलो कर बाप के समान सर्विसेबल बनना है। तीसरी बात, तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है, तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। अर्थात महावीर होने के लिए बाबा की डायरेक्शन पर, श्रीमत पर चलना होगा। चौथी बात है, बाप तो पतित पावन है, वह यही कहते हैं जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। तो बाबा की याद से हम पावन बन जाएंगे। पांचवी बात है जो आज की स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। छठी बात है, इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की अर्थात शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो इसीलिए हमें 5 विकारों से अपने आप को बचा कर रखना है और शरीर के लिए भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी करना है। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। आज के वरदान को मनन करते हुए अनुभव करेंगे। आज के वरदान है, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ओम शांति। बाह्य सभी बातों से अपने मन को हटा लीजिए, अंतर्मुखी होकर अपने आप को भ्रुकुटी सिंहासन पर देखें। ये शरीर जैसे एक खिलौना है और मैं आत्मा चैतन्य चाबी हूँ। परमात्म याद से, परमात्म शक्तियों से मैं सदा संपन्न रहती हूँ। जितना जितना मैं आत्मिक स्वरूप में आत्म अभिमानी होकर हर कर्म में अपने आप को अनुभव करेंगे,
उतना ही हमारे सारे कर्म भोग सूली से कांटा हो जाएगा। तन का रोग योग बन जाएगा। योग से सारे तन की बीमारी भी, पीड़ा भी खत्म होते जाएगी। चले बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में, देखे अपने आप को बहुत तेजस्वी लाइट के शरीर में। ये मेरा फरिश्ता ड्रेस है और मैं चमकती हुई खुशियों से भरपूर आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंच गई। बाप दादा फरिश्तों की बादशाह मेरे स्वागत के लिए मीठे मुस्कान के साथ बाहें पसारे खड़े हैं। बच्चे आओ, अनुभव करें उनकी मीठी रूहानी नयन से अथाह प्रेम स्नेह की किरणें मुझ फरिश्ते को भरपूर कर रहे हैं। डूब जाए इस प्यार की तरंगों में, किरणों में। बाप दादा की भ्रुकुटी से सर्वशक्तियों रूपी झरना मुझ आत्मा में प्रवेश कर चारों ओर सुंदर सी आभा मंडल की रचना की है। मुझ फरिश्ते की चमक, तेज, प्रकाश बहुत बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा खुश खुश नसीब भव। बच्चे सदा तंदुरुस्त स्वस्थ भव। बच्चे सदा हर्षित सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बच्चे सदा योगी श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अंतर मन में सारे वरदानों को समेट ले। स्वयं भगवान ने मुझे वरदान दिया है। जो उन्होंने कहा मैं वही हूँ, वैसा ही मेरे जीवन में अपने आप को प्रूफ करना है। बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया करें। मीठे बाप दादा, कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति।